गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाए। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। साध संगत जी, अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बैठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तो उससे रहा नहीं गया, तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरुजी से मिलाए, मुझे उनसे बात करनी है। साध संगत जी, बाबा जी के सामने उस अंधे व्यक्ति को पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहां पर मुझे नामदान मिल सकता है वहां पर मुझे भेज दो महाराज जी। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई, इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे ले जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उससे कहा कि भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योत दे दी। और साध संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी के सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई, इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज जी, रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई, चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा कि मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्ण संत सतगुरु है, रब है। इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उडारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह रब है।
इनको तुम इंसान मत समझना। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक सच्ची घटना कि किस प्रकार एक अंधे व्यक्ति ने बाबा जी के रहमो करम से नामदान प्राप्त किया और नामदान प्राप्त करके भजन सिमरन किया और अपनी पिछली कहानी को, पिछले जन्म को स्वयं ही जान लिया। और जानने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि सतगुरु बाबा जी पूर्ण रब है और सबको अपना ज्ञान साझा किया। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।